Hello children, this is your teacher JC sir. Today I thought of telling you one story. बहुत दिन आप लोगों को मैंने पढ़ाया तो आज सोच रहा हूँ आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनने के बाद में आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा और आप वो कहानी को ध्यान से सुनकर उसका जवाब देना, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत साल पहले एक राज्य था। उस राज्य में राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु था। He was a kind king। और उस राज्य में रहने वाले सभी प्रजा बहुत खुश थे। Every people they were living with a great happiness, peace and prosperity। एक दिन उस राज्य में एक पमिस्ट आया। पमिस्ट मीन्स फॉर्च्यून टेलर, जो भविष्य बताता हो। तो पमिस्ट ने बहुत लोगों के भविष्य देखा और भविष्य देख के बहुत लोगों का जीवन में घटने वाली घटनाओं को बताया। और जितनी घटनाएं इस ज्योतिष ने बताई, पमिस्ट ने बताई, वो सारी घटनाएं सभी लोगों के जीवन में सही होते जा रहे थे। That's why that rumor has reached to the king। ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने भी सोचा मैं भी ज्योतिष से अपना भविष्य पूछता हूं। उसके बाद उस ज्योतिष को बुलाया गया। उस ज्योतिष को बुलाने के बाद में द किंग हैज आस्क्ड द पमिस्ट कि ज्योतिष जरा बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिष ने बड़े अच्छे से, बड़े सही तरीके से उस राजा के भविष्य को देखा। देखने के बाद में उसने कहा, महाराज आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस प्रकार होंगी। आपके जितने भी परिवार के लोग हैं उनकी मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी। उनका जीवन आपसे काफी छोटा है। यह बात सुनकर राजा जरा सा नाराज हुआ, उसे बुरा लगा। एंड इन हिज अनहैप्पीनेस उसने उस ज्योतिष को पनिशमेंट दे दिया। अपने सिपाहियों से कहा कि इस ज्योतिष को पकड़ के जेल में डाल दो और इससे रोज 2-3 कोड़े मारना। कोड़े मीन्स लेशर। लेट द पमिश शुड बी पनिश्ड विद द लेशर। अब ज्योतिष को जेल में डाल दिया गया। उससे रोज कोड़े मारे जाते थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गई। उसी ज्योतिष का एक डिसाइपल हुआ करता था, उसका शिष्य। और यह बात उसके शिष्य के कान तक पहुंची। तो शिष्य ने सोचा कि मैं अपने मास्टर को, अपने गुरु को किसी प्रकार से राजा की कैद से रिहा कराता। उसके बाद शिष्य अपने गुरु को जेल से और राजा की कैद से मुक्त कराने के लिए उस गांव पर गया। उसने भी अपने गुरु की तरह बहुत सारे लोगों का भविष्य देखा और उनको बहुत सारे बातें बताई। अब ये बात बिल्कुल सही होने लगी। उसने जिस लोगों का भविष्य देखा और बताया उनकी बात सही होने लगी। फिर इसी प्रकार उस शिष्य की कही हुई बातें जो सटीक बैठ रही थी लोगों के भविष्य के साथ, यह बात फिर राजा के कानों तक पहुंचा। राजा ने फिर एक बार सोचा मैं इस ज्योतिष को बुलवा के अपना भविष्य देखता हूँ। नाउ द पमिस्ट was called by the king and again he asked the palmist कि ज्योतिष
आप मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य कैसा है, मेरा परिवार का भविष्य कैसा है। यह सुनकर उस शिष्य ने राजा का भविष्य और उसके परिवार का भविष्य देखा। After calculating all its happening that going to happen in his future, उसे यह एहसास हुआ कि उसके गुरु ने जो बात बताई थी महाराज को, ये सभी घटनाक्रम उसके जीवन में होने वाली है। पर इस बार शिष्य ने क्या कहा, उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ, ओह महाराज, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप अपने परिवार में सबसे लंबी आयु के इंसान हैं। आप सबसे लंबा समय तक जिएंगे और इस राज्य में राज करेंगे। यह बात सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने उस ज्योतिष को ढेर सारे पुरस्कार देने का ऐलान किया और साथ ही कहा कि ज्योतिष, तुम अपना मन चाहा वरदान मांग लो मुझसे, या जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांग लो। उस समय ज्योतिष ने कहा कि महाराज, आपके कैद में मेरे गुरु है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे गुरु को अपने कैद से रिहा कर दीजिए। महाराज खुश था तो उसने इस ज्योतिष की बात मान के गुरु को रिहा कर दिया। बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो बात पहले ज्योतिष ने कही और जो बात दूसरी ज्योतिष ने कही, बात एक ही है। पहले ने कहा कि महाराज, आपका आयु आपके परिवार में सबसे कम है, आपके परिवार के लोगों की आपसे पहले मृत्यु हो जाएगी। पर उसी बात को दूसरे ज्योतिष ने, शिष्य ने कहा कि आपके परिवार में आपका आयु सबसे लंबा है। तो बच्चे बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम किसी भी बात को एक सही तरीका से रखें तो उस बात से हमें बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं, और उसी बात को अगर हम सही तरीका से नहीं रख पाते हैं तो हमें उसका हानि भी भुगतना पड़ सकता है। आई होप दैट यू लाइक दिस स्टोरी। इफ यू लाइक, यू जस्ट सेंड मी ए टेक्स्ट मैसेज, ओके। और बहुत ही जल्द मैं आपको फिर दूसरे एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी सुनने के बाद में अपने परिवार के लोगों को भी आप ये कहानी सुनाना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।